इस कहानी की शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं जो अपने माता पिता से दूर एक शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही कार्टून आर्टिस्ट होते हैं, जबकि साइमन का पूरा परिवार डॉक्टरों से भरा हुआ है। यही वजह थी कि साइमन अपने परिवार से दूर रहकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दोनों मिलकर एक कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में लगे होते हैं। इसी बीच साइमन के पिता का जन्मदिन आ जाता है, जिसे मनाने के लिए पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने पिता का जन्मदिन मनाने घर जाता है ताकि वह अपने परिवार के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट कर सके। पर वह देखता है कि पूरा परिवार इकट्ठा है और सब लोगों को वो पहचानता है और सब लोग उसके पापा का बर्थडे मना रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों को वो पहचानता है, लेकिन एक लड़की ऐसी होती है जो उसके पिता के बहुत करीब नजर आ रही होती है, मगर साइमन उसे पहचान नहीं पाता और उस औरत को देखकर साइमन सेड्यूस हो जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो अपनी माँ के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है, वो सुंदर सी औरत कौन है जो पापा के इतने करीब दिख रही थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो औरत तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। वही हमें यह भी पता चलता है कि उसके डैड अक्सर अपनी पेशेंट को सेक्रेटरी बना लेते थे और फिर उनके साथ गलत काम करते थे। साइमन के डैड की इन हरकतों से बाकी फैमिली को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी मॉम अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। दरअसल साइमन की मॉम भी उसके डैड की पेशेंट ही थी और उसी दौरान उसने उसे अपने जाल में फंसा कर शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद वह अपनी आदत से बाज नहीं आया और बाकी पेशेंट के साथ भी वही सब करता रहा। अब साइमन की मॉम उसे बताती है कि उसके फादर अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ एक वेकेशन पर जाने वाले हैं। वह कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वेकेशन से लौटने के बाद वह सोनिया से शादी कर ले। यह सुनकर साइमन अपनी मॉम से पूछता है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम कुछ दिन के लिए मेरी जगह क्लिनिक का काम संभाल लो तो मैं खुद तुम्हारे फादर के साथ वेकेशन पर जा सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो उनकी शादी टूट जाएगी। साइमन इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके फादर चाहकर भी अपनी वाइफ को मना नहीं कर पाते और उसे अपने साथ वेकेशन पर ले जाते हैं। अगले दिन साइमन का क्लिनिक में पहला दिन होता है और उसे अब सोनिया के साथ मिलकर क्लिनिक संभालना था। क्लिनिक में काम करते हुए सोनिया उससे पूछती है, तुम्हें मेरे और तुम्हारे फादर के रिश्ते के बारे में तो सब पता ही है, फिर भी तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो। इस पर साइमन जवाब देता है, तुम मेरे फादर के नेचर को नहीं जानती। तुम्हारे पहले भी उन्होंने कई लड़कियों के साथ यही काम किया है, उन्हें गर्लफ्रेंड बनाया और फिर उसे छोड़ दिया। साइमन की यह बात सुनकर सोनिया कुछ देर तक चुप रहती है और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब इन दोनों की दोबारा मुलाकात होती है तब सोनिया साइमन से कहती है, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे फादर और मेरे बीच जो रिलेशनशिप है वो सब किस हद तक पहुंच चुका है। कुछ देर बाद साइमन ऊपर खिड़की से देखता है कि सोनिया नीचे उसके फादर से बात कर रही होती है। उसका बाप वेकेशन पर जाने वाला होता है, फिर भी वह रुक कर सिर्फ सोनिया से बात कर रहा होता है। अगले दिन दोनों क्लिनिक में साथ काम कर रहे होते हैं। काम करते करते दोनों बोर हो जाते हैं। तभी सोनिया साइमन के पास आती है और बातें करने लगती है। वो कहती है, देखो तुम्हारे फादर मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अकेला छोड़कर खुद वेकेशन पर चले गए हैं। यह सब कहने के बाद सोनिया रोने लगती है। वह रोते रोते साइमन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं, मगर अचानक साइमन को होश आ जाता है और वो पीछे हट जाता है। उसके दिमाग में चलने लगता है कि आखिर वो क्या करने जा रहा था। इसके बाद हम साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जो उसे याद दिलाती है कि अगले महीने उनका फेस्टिवल है और उसे अच्छे से प्लान करना है। लेकिन फिर वह कहती है कि तुम किन गलत कामों में पड़ गए हो। वो अंदर ही अंदर उलझन में पड़ जाता है कि उसे सोनिया की बात माननी चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह दोनों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए बेचारा साइमन अंदर ही अंदर बुरी तरह से फंस चुका होता है। अगले दिन जब वह क्लिनिक पहुंचता है तो सबसे पहले सोनिया से माफी मांगता है और कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। इस पर सोनिया हंसते हुए कहती है, पागल, ये कौन सी बड़ी बात थी। फिर साइमन उससे रिक्वेस्ट करता है, देखो इस बारे में प्लीज मेरे फादर से कोई बात मत करना। तब सोनिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं किसी और से मजदूरी करवाती हूँ, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि वह लड़के तुम हो। अब साइमन के गुस्से के कारण सोनिया उसे समझाती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे बाप का मूड खराब हो जाए और वो वेकेशन छोड़कर वापस घर आ जाए। कुछ देर बाद सोनिया किसी काम से बाहर जाती है। उसके जाते ही साइमन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्लिनिक की फाइल चेक करने लगता है। फाइलें खंगालते हुए उसे पता चलता है कि सोनिया भी उसी के बाप के पेशेंट रही है और उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। साइमन यह सब फाइल में पढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ सोनिया लौट आती है। उसे फाइल पढ़ते देख गुस्से में आ जाती है और उससे अपनी फाइल वापस मांगती है। साइमन उसे फाइल लौटा देता है तो सोनिया उससे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। यह सुनकर साइमन गुस्से में फिर से फाइल उसकी हाथ से खींच लेता है। फाइल खींचते खींचते दोनों का मूड बन जाता है और वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दोनों दोबारा किस करने लगते हैं। इस बार साइमन खुद को नहीं रोक पाता बल्कि और भी ज्यादा आगे बढ़कर सोनिया को किस करने लगता है। तभी सोनिया कहती है, हमें नीचे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई
भी आ सकता है। इसके बाद जब यह दोनों नीचे जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि क्लिनिक में काम करने वाले बाकी लोग उसी रूम में इंटर कर जाते हैं। सोनिया तो आराम से वहां से चली जाती है, लेकिन साइमन जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप जाता है। मौका देखकर साइमन भी चुपचाप सोनिया के पीछे नीचे वाले रूम में चला जाता है। वो पहले तो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सोनिया को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस अब साइमन के साथ मजदूरी करना था। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसे एक बेडरूम में ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही साइमन उसके साथ मजदूरी करने लगता है। अब मजदूरी करने के बाद सोनिया साइमन से कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन साइमन उसे एक बार फिर किस करता है और अपनी साइकिल उठाकर अकेले ही घर की ओर निकल पड़ता है। उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्लब जाता है, जहाँ दोनों काफी मस्ती करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन के दिमाग में किसी और ही बात का तूफान चल रहा होता है। उसी पल वह तय करता है कि अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे मैंने सोनिया के साथ मजदूरी की है। अब साइमन की बातें सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड को काफी गुस्सा आ जाता है और वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त साइमन को सोनिया का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों साथ में इंटीमेट हो सकते हैं। ऐसा मैसेज पढ़ते ही साइमन बिना देरी किए अपनी बाइक उठाता है और सीधा सोनिया के घर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर दोनों बातें करते करते एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जमकर मजदूरी करते हैं। और फिर डिनर के बाद साइमन वहीं रुकने का फैसला करता है और रात सोनिया के घर पर ही बिताता है। अगली सुबह जब साइमन उठता है तो देखता है कि सोनिया मार्केट गई हुई है। उसकी गैर मौजूदगी में साइमन घर को देख ही रहा था। तभी साइमन की नजर कमरे में रखी पिक्चर पर पड़ती है, जिसमें सोनिया और उसके फादर साथ खड़े होते हैं। यह देखकर साइमन को एहसास होता है कि शायद यह फ्लैट भी मेरे फादर ने ही सोनिया को गिफ्ट किया है। तभी अचानक साइमन के फादर वहां आ जाते हैं और उसे देखकर हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर उल्टा साइमन उनसे सवाल करता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर उसके फादर कहते हैं, यह फ्लैट मेरी है, मैं यहाँ सिर्फ एक किताब लेने आया था। फिर थोड़ी देर बाद साइमन के फादर उसे कहते हैं, दरअसल सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए क्योंकि वह मुझसे एक बच्चा चाहती है, लेकिन मैं उसे नहीं दे सकता क्योंकि बेटा अब मैं ये सब नहीं कर सकता, इसलिए अब सिर्फ एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहती है। तभी बातचीत के दौरान सोनिया वहाँ आ जाती है। वो साइमन के डैड से नाराज होती है क्योंकि वो उसे अपने साथ वेकेशन पर नहीं ले गए थे। फिर वो साइमन के फादर को जलाने के लिए गुस्से में वो साइमन को उसके डैड के सामने ही किस कर देती है। यह देखकर साइमन के फादर शांत रहते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें और सोनिया को ऐसे देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, बस कोशिश करना कि इस बारे में अपनी माँ को अच्छे से समझा देना। अब साइमन जब अपनी माँ को यह समझा रहा होता है तो उसकी माँ कुछ भी नहीं समझ पाती, क्योंकि वह अपने पति को बचाते बचाते अपने बेटे को भी खो चुकी थी। अब साइमन की माँ आकर रोते रोते साइमन को गले लगा लेती है। फिर साइमन यहाँ से अपने साइकिल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है। अब कुछ टाइम बाद के सीन में हम देखते हैं कि सोनिया एक बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती है। यह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि साइमन का ही होता है। दोस्तों, अगर आप साइमन की जगह पर होते तो क्या करते? क्या सोनिया के साथ रिलेशन बनाते या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।